हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे एक एक्टिविटी शो हो रहा है और ये एक्टिविटी क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये है आपके सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से एक एक्टिविटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ भी चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के जल्दी से समझते हैं हमारा एक्टिविटी 2.9। आप अपनी बुक में इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आपको अपने रिविजन के समय पे इसे कभी भी लीव नहीं करना है। सो बेसिकली ये जो हमारा एक्टिविटी है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। ये HCl गैस की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। सो बेसिकली यहाँ पे रहने क्या वाला है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लेना है अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब में क्या करना है, हमें एक बिल्कुल क्लीन और ड्राई सूखी हुई क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रहता है NaCl। सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में और क्या करेंगे हम लोग इसमें ड्रॉपर की हेल्प से ऐड कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करेंगे इसमें हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। यहाँ पर आपको एज अ प्रिकॉशन क्या यूज करना है, आपको ये जो टेस्ट ट्यूब है इसे विद द हेल्प ऑफ टोंग्स की हेल्प से, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से आपको इसे पकड़ना है सो दैट जो एसिड है वो गलती से उसका एक भी ड्रॉप आपके हैंड पे ना आ जाए। एज अ मेजर ऑफ सेफ्टी हमें ये चीज़ जो है वो फॉलो करनी होती है। तो हमने विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर और टोंग्स की हेल्प से जब हमने टेस्ट ट्यूब पकड़ लिया, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने ऐड किया सोडियम क्लोराइड और ऊपर से हम लोगों ने इसमें डाल देना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो बेसिकली ये हमारे पास रिएक्शन हो गया है बिटवीन NaCl एंड H2SO4। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर यहाँ पे रिएक्शन होगा बिटवीन सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, अगर सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, इनमें अगर रिएक्शन होता है तो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, देखिए यहाँ पे सिंपली होने वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 along with the production of hydrogen chloride that is HCl। आपको यहाँ पे HCl गैस मिलेगी अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड में ऐड कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और यही है हमारा एक्टिविटी प्रेपरेशन ऑफ HCl गैस। सो बेसिकली जैसे ही हम लोग सोडियम क्लोराइड में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, यहाँ से फ्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब एक जो गैस है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, HCl। हमें इसी गैस को टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे और कॉर्क के थ्रू हम लोग पास करेंगे डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब एक बहुत ही फाइन ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो गैस है वो होती हुई बाहर निकलेगी। तो जब ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू गैस बाहर आ रही है इसे हम लोग टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। हम लोग इसे कैसे टेस्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ लिटमस पेपर। तो हमें ये जो टेस्ट है वो 2 स्टेप्स में करना है। एक बार हम लोगों ने लेना है ड्राई लिटमस पेपर और दूसरी बार हम लोगों ने लेना है मॉइस्ट लिटमस पेपर। आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसे हम लोगों ने 2 वेज में टेस्ट करना है। वन विद द हेल्प ऑफ ड्राई लिटमस पेपर और दूसरा विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर।
तो जो गैस आ रही है उसे हम लोगों ने दो वेज में टेस्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ अ ड्राई एंड अ मॉइस्ट लिटमस पेपर। सो देखिए बेसिकली बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है, गैस ऑलरेडी ड्राई है। गैस क्या है, ऑलरेडी ड्राई है। तो अगर हम लोग इस डिलीवरी ट्यूब के नजदीक लेकर आते हैं ड्राई लिटमस पेपर, तो लिटरली यहाँ पे कोई चेंज जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यू विल ऑब्जर्व no change in the color of the litmus paper. No change in the color of the litmus पेपर। आपको लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब भी आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आएंगे, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आएंगे, तो जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस जो है इट विल टर्न रेड। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, HCl गैस बनी, HCl गैस ड्राई है। अगर ड्राई गैस के नजदीक आप लोग ड्राई लिटमस पेपर लेकर आओगे, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एसिड के बारे में पढ़ा। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट फर्निश H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस पैदा करते हैं। क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस पैदा करते हैं, इसलिए जो एसिड की एक्टिविटी है वो एक्वस सॉल्यूशन में रहती है, ड्राई कंडीशंस में नहीं रहती। तो इसलिए जो भी कलर चेंज आएगा वो मॉइस्ट लिटमस पेपर के केस में आएगा, ड्राई लिटमस पेपर के केस में नहीं आएगा। सो बेसिकली गैस ड्राई है, जब भी हम लोग उसके नजदीक मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो गीले लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने पर हाइड्रोजन आयंस जो है वो पैदा होंगे, और उन्हीं की वजह से जो ब्लू लिटमस है वो उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। तो यही एक्टिविटी हमें ये शो करती है दैट जो हमारे पास एसिड की एक्टिविटी है वो एक्वस सॉल्यूशन में आती है, और इसीलिए ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है, इसका नाम है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन मींस एक्वस सॉल्यूशन में उनके साथ क्या होगा, ड्राई कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, मॉइस्ट कंडीशन में ये अपना जो इफेक्ट है वो शो करते हैं। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम गिवन है, यहाँ पे आप ये देखो, ये एक चीज यहाँ पे मेंशन है दैट गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या रहता है, CaCl2। आपको याद रखना है दैट ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इट इज अ ड्राइंग एजेंट। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट, मतलब इसका काम है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। तो मतलब अगर ये एक्टिविटी आप कहीं रेनी सीजन में करवा रहे हो, जब ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट ह्यूमिड है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप लोगों को जो गैस है उसे गार्ड ट्यूब के थ्रू, जैसे ये जो गैस है ये पहले ही मॉइस्ट ना हो जाए, गैस जो है ड्राई रहे, इसलिए इसको हम लोगों ने पास करवाना है थ्रू द गार्ड ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है, सो दैट जो कैल्शियम क्लोराइड है वो जितना भी मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर सके। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए। एग्जाम में ये ड्राई और मॉइस्ट लिटमस पेपर के बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है दैट अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस, ड्राई हाइड्रोजन गैस को लाते हैं इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ड्राई लिटमस पेपर तो क्या होगा, और अगर इसी ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम लोग लेकर आते हैं इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर तभी क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, तो जो मैंने आपको बताया कलर चेंज कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है दैट अगर मॉइस्ट है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, उस टाइम पर जो गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड रहता है उसका क्या रोल है। उसका रोल ये है कि वो एक ड्राइंग एजेंट है और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और गैस को ड्राई रहने में हेल्प करता है। सो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे लीव नहीं करना है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या मेंशन है।
तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन लिखा हुआ है that this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water। तो देखो कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो हाइड्रोजन आयंस है HCl के वो केवल और केवल वाटर की प्रेजेंस में ही इवॉल्व होते हैं। तो मतलब यहाँ पे HCl की दो फॉर्म्स हो गई, एक ड्राई इन द फॉर्म ऑफ अ गैस और HCl का aqueous solution। तो जो ड्राई HCl है इट इज सिंपली हाइड्रोजन क्लोराइड, वो सिंपली क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जबकि जो aqueous solution बन जाता है जब भी HCl का, दिस इज आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस टाइम पे ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन्ड है। नेक्स्ट है that the separation of H positive ions from HCl molecules cannot occur in the presence of in the absence of water। पानी की एब्सेंस में जो HCl है उससे H पॉजिटिव आयंस जो है वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। सो बेसिकली होगा क्या कि जो HCl है जब भी इसका कांटेक्ट होगा वाटर के साथ तभी ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा। HCl इसका रिलीज किया हुआ H पॉजिटिव वाटर गेन कर लेगा और बन जाएगा H3O पॉजिटिव विच इज द हाइड्रोनियम आयन, और हमारे पास क्या बच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन आयन Cl नेगेटिव। ठीक है, तो वही बात है जो H पॉजिटिव है, जैसे जो HCl है, HCl ने दिया हमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव आयंस है ये अलोन नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये कंबाइन करते हैं वाटर के साथ और क्या बन गया H3O पॉजिटिव विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, जिसे कि क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ बेसिस। जो बेसिस है वो भी अपने एक्वस सोल्यूशन में ही जो आयंस है प्रोड्यूस करते हैं। अगर NaOH है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसके सॉलिड पैलेट्स हैं उस टाइम पे क्या है वो अपना OH नेगेटिव आयन जो है वो फर्निश नहीं कर सकता है। हाइड्रोक्सिल आयन कभी फर्निश करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसे आप मार्क कर लीजिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आज हम लोगों ने कवर करी है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हम लोग और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को कवर करते जाएं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है और हमें सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए एंड कीप वॉचिंग। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।